हल्की हल्की हवा भी चलने लगी है। तो काफ़ी दिनों के बाद जब से तूफान और थोड़ी सी बारिश हुई तो उसके बाद हल्द्वानी बाकी पापा और मैंने एक लाइन करके पूरे सुंदरकांड का पाठ कर लिया था। तो उसके बाद आनंद कुंडल कुंजित केसा हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे काधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। यहाँ पे मूनलाइट भी हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला, मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग हमारे शाम के 5 बजे से। तो आज है हनुमान जन्मोत्सव, तो आज हम लोग अपने घर पे थोड़ा सा सुंदरकांड कर रहे हैं। बाकी पापा का है आज फास्ट, तो आज पापा का दिन भर व्रत होने की वजह से सुबह से पापा धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में लगे थे। तो अभी अक्सी उठ चुकी है तो मुझे ये खींच के ले जा रही है। तो आज हम अपने घर पे थोड़ा सा सुंदरकांड करेंगे जो कि पापा और मैं उसका पाठ करेंगे। बाकी हम लोग सिंपल से ही कर रहे हैं क्योंकि और दिन कभी कभी ये बड़े रूप में भी किया जाता है पंडित जी को बुला के, लेकिन हम पापा और मैं आज इसको पढ़ के कर रहे हैं। तो अक्सी मुझे ले जा रही है बाहर, ये देखो। तो अभी इसकी दादी इसको ले जाएगी, बाकी पापा और मैं करेंगे यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ। तो मिलते हैं आपको सीधे उसी समय। तो ये अभी उठ चुकी है और मेरा हाथ खींच के बाहर ले जा रही है। इसको बाहर घूमने का शौक लग रखा है, तो मैंने आज इसके क्रॉक्स अच्छे से साफ कर रखे हैं। तो ये अपनी दादी के साथ जाएगी, ठीक है, अपनी दादी के साथ जाएगी। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, तो अक्सर हमें डिस्टर्ब कर देगी तो इसकी दादी इसको ले जाएगी बाहर। बाकी अभी इसको मैंने नहला दिया था तो इसने अपना सर कैसा बना दिया, बाल देखो तो इसके नहलाने का कोई फायदा नहीं है। इसको देखो ये कैसा करते, कितनी अच्छे से मम्मा ने बाल बना रखे थे आपके। तो इसको गर्मी हो रही है, अभी शाम के टाइम पे हल्की हल्की हवा भी चलने लगी है। पता नहीं क्या कह रही। तो अभी दादी ले जाएगी इसको, क्या बोल लो। तो इसको दे देते आती हूँ इसकी दादी को, इसके क्रॉक्स भी पहना के आती हूँ। राम वचन सुन अजित दुख पावा नाथ देव कर कवत अभरोसा सोई सिंधु करे मन रोसा कादर मन कहो एक अधारा देव देवादसी पुकारा सुनत बहिसी बोले रघुवीरा ये शिकर को धरो मन धीरा अस कही प्रभु अनजी सुनो जाए सिंधु समी के रघुराई प्रथम प्रणाम कीन्ही सिरुसाई बैठे पुनि तट दर्भ दशाई जब ही विभीषण प्रभु तही आए पूछे रावण दूत पठाए भंग करी पठौ निसिचर सुनी सुग्री बचन कपि धाये बादी कटक चहु पास फिराए बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकार दलबि त्यागे सो समान हरिक नासा ते ही कुशालाधीश के आना सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागी हसी तुरंत छुड़ाए रावण कर दीजनो यह पाती लक्ष्मण वचन बाचु कुल घाती कयो मुखागर मूल सन मम संदेश उदार सीता दे मिलौन दावा काल तुम्हार मंगल भवन अमंगल हारे हरौ नाथ संकट वारी तुरंत नाय लक्ष्मण माता चले दूत बरन गुण गाता कहत राम जसु लंका आए रावण चरण शीस तिन नाए बियस दशानन पूछी बाता कहसी से न सुख अपनी कुशलता पुनि कहो खबर विभीषण के जाहि मृत्यु आई अति नेरी करत राज लंका शठ त्यागे होई जौ कर कीट अभागी पुनि कहो बाल की सकट काए कठिन काल प्रेरित चली आए जिनके जीवित कर रखवारा वायु मृदल चित सिंधु विचारा कहो तपिल वाली तीन है सुख नाना कपिल सरुण नाशिका काटे लागे राम शपथ दीने हम त्यागे पूछे नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत बरमी जाई नाना वर्ण भाग कपिधारी विकटानन विशाल भयकारी यही पुर गए वो हदे वो सुरतोरा सकल कपीन महते अमित नाम भय कठिन करारा अमित नाग
इति श्री रामचरित मानस से सकल का सकल कलिक दुष विध्वंसने पंचम समानम समाप्तो कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 5 समाप्त हुआ। बोले बजरंग ज्ञान गुण सागर जय कपि सत्यु लोक उजागर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पूर्व चरित्र सुनि को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म नोदय सही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरि सिर लाए रघुबर कीनी बहुत बढ़ाई मम प्रिय व्रत संभाई सहज बदन तुम रोज जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जमुक वेद दिगपाल चाहते कभी कोविद कही सके कहाँ थे तुमुका शीघ्र की ना राम मिलाए राजपद दीन्हा जुग सहत जोजन पर भानु तुम्हारो तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सब जग जाना जुग सहत जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जाना पूर्व मुद्रिका मील मुख माही जल दिलांग गए अजरज अनुपम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब शुभ कहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन ते संहारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट न आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो सब लावे राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत का रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त धरी हनुमत से सब सुख सकरे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई जो यो पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सरेंद्र भूप। हनुमान चालीसा संपूर्ण। बोलो हनुमान चालीसा की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री राम माता जानकी मैया की जय। बोले भरत लाला की जय। लाला की जय। बोले राम दरबार की जय। तो इसी के साथ हमारा सुंदरकांड का पाठ भी समाप्त हो गया है और हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब मैंने यहाँ पे खीर के लिए चावल भिगा दिए, साथ में यहाँ पे मैं सब्जी लगा रही हूँ। और तो दोस्तों शाम के अभी बज चुके हैं 6। तो हम लोगों ने आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अपने घर पे सुंदरकांड भी कर लिया है। बाकी पापा और मैंने एक लाइन करके पूरे सुंदरकांड का पाठ कर लिया था। तो उसके बाद आज है पापा का पूर्णिमा का व्रत। तो शाम के टाइम पे अब पापा पहले घर के अंदर पूजा मतलब दिया वगैरह जलाएंगे, उसके बाद फिर चंद्रमा की पूजा करेंगे। बाकी आजकल तो बहुत जल्दी चंद्रमा आ जाता है, दिन से ही दिखाई देता है। तो शाम के टाइम पे बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आपको भी दिखाते हैं आज की चंद्रमा।
दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा भी बिल्कुल पूरा गोल आ गया है और काफ़ी सुंदर नज़दीक, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि आज पूरा चाँद आ रखा है, तो बिल्कुल अच्छे से मून लाइट हो रही है अभी। बाकी शाम के टाइम पे हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो काफ़ी दिनों के बाद जब से तूफान और थोड़ी सी बारिश हुई तो उसके बाद हल्द्वानी में हल्का सा ठंडा भी होने लग गया है। तो अभी शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है। तो हमने सुंदरकांड का पाठ पढ़ते पढ़ते 1 घंटा लगभग बैठते बैठते हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने सब्जी चढ़ाई और मैं अभी आई हूँ अपने छत पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मंद मंद हवा चल रही है, साथ में चंद्रमा के भी दर्शन हो रहे हैं। तो छत का मौसम भी काफ़ी सुहावना है और थोड़ी देर यहाँ पे मैं टहल लेती हूँ। बाकी मैंने सब्जी लगाई दी है, उसके बाद मैं आटा वगैरह गूंदूंगी। बाकी अक्सी को देख रही थी मम्मी, और आज अक्सी के लिए मतलब अच्छा हो रहा है आज, क्योंकि उसको घुमा रही थी दादी उसकी। तो 1 घंटा पूरा उसने भी घूम लिया है और हमारा लगभग जो हनुमान जन्मोत्सव के मैं सुंदर पाठ भी कर लिया है हमने, और मम्मी पापा का पूर्णिमा का व्रत भी थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आज हम अपने घर पे बनाने वाले हैं खीर, क्योंकि माना जाता है कि जब हनुमान जी का व्रत या फास्ट रखा जाता है तो उस दिन मिठाई खाना खाते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग भी अपने घर पे खीर बना रहे हैं। तो मैंने खीर बनाने के लिए पहले ही चावल भिगा दिए थे, तो उसकी थोड़ी देर बाद मैं उन चावलों का बनाऊंगी खीर। तो इस वजह से अब आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी जब हम कभी कभी पूजा पाठ में शामिल होते हैं तो हमें फिर एक एनर्जी जैसी आती है। मेरे साथ तो ये होता है, लेकिन आपके साथ होता है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। बाकी हवा काफ़ी अच्छी लग रही, तो मुझे यहीं रहने का मन कर रहा है। तो शाम के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो सब लोग अपने अपने छतों पे आ रखे हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बीच में उमस भरी गर्मी हो गई थी। तो इस वजह से लोग अपने घर के अंदर एसी पंखा वगैरह चलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन 2-3 दिनों के बीच में थोड़ा सा ठंडा भी होने लग गया है, क्योंकि तूफान वगैरह आने की वजह से मौसम में जो धुंधलापन हो रहा था बिल्कुल साफ हो गया है, और धूप दिन में बिल्कुल तेज है और सुबह शाम बहुत ठंडी ठंडी और हवा चल रही है। तो इस वजह से मौसम में एक अच्छा सा मतलब बन चुके हैं, क्योंकि गर्मी में भी रहा नहीं जाता और ज़्यादा ठंडा में भी एक समान मौसम हो रखा है। दोस्तों लगभग शाम हो ही चुकी है और अंधेरा भी होने वाला है। तो शाम के टाइम पे इन पहाड़ों से हमारे घर के मतलब हमारी साइड को काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। साथ में यहाँ पे मूनलाइट भी हो चुका है, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा दृश्य नज़र आ रहा है। बाकी मैं जाती हूँ अब नीचे। अंदर दिया जलाने लगे हैं, तो मैं अब पापा के जो पूर्णिमा का व्रत के दिन जो पूजा सामग्री के लिए रखी जाती है वो भी रख देती हूँ। फिर उसके बाद पापा पूजा करेंगे, तो फिर मैं अंदर किचन में काम करने लग जाऊँगी। तो मैंने खीर बनाना है, फिर उसके बाद हम हनुमान जी के सामने मतलब उनकी मूर्ति के आगे रखेंगे। उसके बाद ही हम लोग फिर आरती करने के बाद फिर सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने घी बना दिया है और मैंने इसको पहले निकाल लिया था 15 या 20 मिनट पहले। तो मैंने कुछ इस प्रकार इसकी प्रोसेसिंग की, उसके बाद हमारे मलाई से यहाँ पे मक्खन बनकर तैयार हो चुका है। तो 3 प्रोसेसिंग के बाद लगभग हमारा घी बनके तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल कलर ऑरेंज हो रखा है। साथ में यहाँ पे पूर्णिमा का चांद भी आ गया है। अब हम लोग करते हैं पूजा। पूजा तो हमारी हो चुकी है, अब मैं बनाती हूँ खीर।
खीर तो हमारी बन गई है। अब हम लोग इसको मंदिर में रख देते हैं सर्वप्रथम, उसके बाद हम कीर्तन करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे पूर्णिमा की पूजा भी हो चुकी है। अब बचे है हमारा आरती करना। उससे पहले मैंने सब्जी, घी बनाना, आटा गूंदना और सारा काम रात के डिनर का काम तो हो ही चुका है। बाकी अक्सी दादी के साथ ही तो दिन भर भूखी है, तो मैं उसके लिए दूध गर्म करके ले जा रही हूँ। तो मैं इसको दूध पिलाती हूँ, उसके बाद हम सीधे करेंगे आरती। तो फिर मिलते हैं आपको। हम सब लोगों ने एक साथ यहाँ पे संध्या आरती की है और साथ में यहाँ पे जो पूर्णिमा का फास्ट था पापा का, उसकी पूजा भी हो चुकी थी। तो आज हमने हनुमान जी को यहाँ बूंदी चढ़ा रखी थी, तो हम लोग अब प्रसाद ग्रहण करने लगे हैं। और अक्सी तो सीधे बूंदियों पर भी झपाटा मारा है इसने, ये देखो खुद एक प्लेट पकड़ के अपना खाने लगी है। बाकी हम सब लोगों ने एक साथ सबको बांट ले है। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे